अच्छा, अब इस कंटेंट को आप किस पर्पस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं? मतलब हमें बताएँ कि मतलब अब हमें क्या देखने को देखो, मिलेगा? ये चीज़ तो अभी क्या तक मेरे माइंड में भी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, एक सेंटेंस है, लोग क्या कहेंगे? क्या कभी इसने आपको अफ़ेक्ट किया? टिल स्टार्ट टू एंड, एंड तो हुआ नहीं है अभी, चल रहा है हर चीज़। ये आपने बड़ा अच्छी बात की है, चलो, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, लोग क्या कहेंगे? तो इसकी चीज़ें क्या कहते हैं इस तरह चलती हैं कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? शादी का क्या है ना? यार ये जल्दी आपको नहीं पूछना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि वो अच्छा, मैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूँगा, लेकिन उसके दरमियान में मैं अपने जो चाहे वो कोई भी ख़ानदान के अंदर हो, मैं रिश्तेदारों को रिश्तेदारी वाली लाइन पे उस तरह नहीं आता कि जिस तरह दोस्ती दोस्ती करो, जिससे भी बेहतरीन करनी है दोस्ती की तरफ आओ। कुछ भी नहीं करेगा, वो क्या क्या उसके दिमाग में बुरा ही आएगा ना। अब देखो, लोग मुझे नहीं जानते, लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं नहीं जानता। जानते, ठीक है? उनको तभी उन्होंने ये बात की ना कि मुसलमान हो गए हैं। कहीं नहीं यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे दिमाग में सोच आधा आती है। पुतला और मैं एक चीज़ का बहुत पक्का हूँ, मैं किसी से मैं इस तरह की चीज़ शेयर ना करना चाहता, ना मैं करूँगा। ऊपर से टिकटॉक का अकाउंट कुछ अर्से बाद मेरा हैक हो गया था, लोगों को ये भी नहीं पता। मेरा ठीक। टिकटॉक अकाउंट आज भी हैक है। मेरा टिकटॉक का अकाउंट हैक हुआ था, मैंने ये इसको ख्वाब आया, इसने ये किया, उसने उनको क्या पता मैं पहले नमाज़ नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। ये क्या हुआ? मतलब तो यहाँ पे बात आती है इस चीज़ की कि आपने अपने थॉट्स को खुद कंट्रोल करना है, ना कि फिर वही बात आ जाती है मैंने जो आपको की है। आज अगर आप मुझे कुछ कहेंगे ना, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है? फिर जब हम उससे अर्न करने लग जाते हैं ना, तो वो फिर मज़ा खत्म होता है, फिर वो क्या बनता है? एक बर्डन। आपका मकसद। वो बर्डन बनता है सर पे कि आप बनाओगे फिर पैसा आएगा, फिर आप डिपेंड होते हो उस बिज़नेस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ अतहर जाहिद के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि वॉइस ऑफ अतहर जाहिद आपके लिए इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव जो है वो कंटेंट लेके आता है। और आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। हमारा पहला पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, और वो पाकिस्तान के पहले ट्रांसफॉर्मेशन किंग भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा फ़ैसला किया जिसे हम लाइफ चेंजिंग डिसीजन कह सकते हैं। जिस डिसीजन ने उनकी लाइफ में बहुत सी जो है वो चेंजेस किए और उनकी लाइफ बेटर हुई। हम उनसे यही पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने उस फैसले को किया और वो उसकी वजह क्या थी, और जो उनकी लाइफ में फ़ायदे हुए और जो चेंजेस आए वो हम लोगों को बताएं, ताकि हम भी अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना सकें। तो इस पॉडकास्ट का असल मकसद ये भी था कि लोग जो खुद से अफवाहें फैला रहे थे उनको भी क्लियर किया जाए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आपको मिलाते हैं हसन आबिद से। जी, तो अस्सलाम वालेकुम हसन आबिद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं कैसे हैं? आप? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह से। कैसी जा रही है आपकी लाइफ? सॉरी। अल्लाह का शुक्र है भाईजान, बेहतरीन, सब बेहतरीन जा रहा है। अब बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि आपने क्यों मतलब अपने जो अकाउंट्स वो प्राइवेट किया, डिलीट किया? पहले मैं वीडियोज़ अपलोड करता था, मैं ड्रेसिंग पे वीडियोज़ अपलोड करता था ज़्यादातर। और मैंने एक जी वीडियो देखी थी जिसमें था गुनाह जारिया और सदका जारिया के हवाले से। मैंने वो देखा और मैंने वो अपलोड करके नीचे एक पैराग्राफ लिखा, लोगों ने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, सिर्फ एक वीडियो देख के यहाँ तक मुझे कह दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। ठीक है, मुझे कोई ख्वाब आया है, मैंने ये बहुत सुनता हूँ कि मुझे ख्वाब आया है, कि मुझे खुद नहीं पता मुझे कौन-सा ख्वाब आया है, जो इनको पता है। और उसके अलावा फिर लोग कहते हैं कि लोग यहाँ तक कहते हैं कि मेरी कब्र में अज़ाब आया है, उसकी वीडियोज़ अपलोड कर दी। लोगों ने व्यूज़ लेने के तरीके थे वो इस तरह हासिल। तो अब मुझे नहीं पता कि इस तरह क्यों हुआ है और असल बात तक क्यों नहीं पहुँचे वो, जो मेरा मकसद था। मैंने ये इतना बोला था कि मैं म्यूज़िक क्विट करूँगा, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल जो वॉइसेज़ होती हैं, म्यूज़िक के अंदर वही आता है ना और बाकी लिरिक्स होते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि वो जो म्यूज़िक था मैं उसे छोड़ूँगा। मेरी वीडियोज़ के अंदर सॉन्ग्स मैं सॉन्ग्स पे ट्रांज़िशन वीडियोज़ करता था ना पहले, तो ऑब्वियस सी बात है सॉन्ग्स पे ही होगा, किसी और पे तो हो नहीं सकता। तो वो मैं क्विट करूँगा, मैंने ये बोला था कि वो मैं क्विट करूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए, मैंने अपने अकाउंट्स उड़ा दिए दुनिया से। और मैंने ये बोला था कि मैं ये कंटेंट अपलोड करना बंद कर दूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? अगर एक दुनियावी सोच से देखा जाए तो मैंने कोई गलत चीज़ अपलोड नहीं की। ऐसे ही है। ठीक है? अगर दुनियावी सोच से देखा जाए, अगर हम रिलीजियस सारा सिस्टम साइड में रख के सोचा जाए कि सिर्फ़ इंडस्ट्री की बात की जाए, मैंने कोई इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ ना वीडियो बनाई इस तरह की ट्रांज़िशन वीडियोज़ के अंदर, तो ना मैंने अपलोड नहीं की, ठीक है? तो जब मैंने ये स्टेप लेने के बाद मुझे बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक वियर्ड किस्म का रिएक्शन मिला कि मुझे खुद ऐसा लगता था यार मैं इतना बुरा था पहले।
कि मैं अब मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई तो मुसलमान हो गया, बड़ा मौलवी बन गया, ये तो वो सारा। तो जो सिंपल सी बात है, मेरा मकसद था गुनाहे जारी है, सदका जारी है, मेरे दिमाग में था। डजेंट मैटर वो सॉन्ग से जा रहा है या फिर मैं कोई बुरी बात बोल के 6 बंदों को बताऊँ। इवन वो लोगों ने तो ये भी कहा था कि वो आपका दोस्त है और आपको ख्वाब है। मुझे तो, मैंने ऐसी की बात नहीं की ना। अब ये लोगों का दिमाग, जितना दिमाग उतनी सोच, थोड़े दिमाग में बड़ी बात नहीं जाती। असल में कौन तो ये का अलमिया है कि मतलब जो सुना है उसको मतलब वेरीफाई नहीं किया। ना, बस ये चीज़ आगे ये कौन चीज़ सा नहीं है। तो सेकंड ये कि अभी वही बात आ जाती है। अब देखो ना, गुनाहे जारी सदका जारी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सॉन्ग से ही जाता है आगे। ऐसे मैं यहाँ पे बैठ के कोई गाली दे दूँ, 3 बंदे बैठे में वो सीख के आगे बताते रहे, तो वो क्या जा रहा है, वो एक गुनाहे जारी चेन बन रही है मेरी तरफ से गुनाह। बिल- ठीक है, तो ये चीज़ पहले हम क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ गाने छोड़ के आप अच्छी बात है, वो आप एक स्टेप ले रहे हो, वो लीड करेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब मैं गुनाहे जारी और सदका जारी है, मेन टॉपिक था ना मेरा, ऐसे ही उसमें रहते हैं ना हम, उसमें रहते हैं। ठीक है, अब मैंने मेरे क्या कहते हैं अकाउंट्स के हवाले से बात की गई कि अकाउंट्स डिलीट कर दिए इसने, तो इसने ये कर दिया था, वो कर दिया। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं अपने अकाउंट्स रिमूव कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं ये कंटेंट रिमूव कर रहा हूँ और मैं ये कंटेंट दोबारा नहीं अपलोड करूंगा। मैंने ये कहा था मैंने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैंने वो दोबारा अपलोड भी नहीं किया। मैं अभी भी सॉन्ग्स पे वीडियोस अपलोड करता हूँ म्यूजिक रिमूव करके, और मेरी क्या कोशिश होती है कि मैं देखूँ कोई फहाश वर्ड तो नहीं है, कोई शिरकिया वर्ड्स तो नहीं है, वो रिमूव कर वो तो सिलेक्शन मेरे पे डिपेंड करती है। म्यूजिक मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, उससे मैं रिमूव कर देता हूँ और वो अपलोड कर देता हूँ जब अच्छा मैं। चले ठीक है टोटली और मतलब क्लियर होना चाहिए कि उस सॉन्ग का गुनाह नहीं है जिसके पीछे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यार, मैंने जितना जितना मुझे पता है ना, ये मैं कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल बंदा मतलब नहीं। आप ठीक है, मतलब मैं ये दुनिया में रहता हूँ, मैं दुनिया के अंदर रहता हूँ, मैं बहुत गुनहगार भी हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये लोग कहते हैं कि ये तो इस तरह था, वो तो इस तरह था। यार अब मैं बताता हूँ, लोगों की बातों से मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे पड़ता था। मेरी कोई बंदा अच्छाई करेगा ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुम बुराई करोगे, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाने का सबसे बड़ा जो वे है वो ठीक ये। है ना, आपका काम है काम करना। देखो, आपका काम है काम करना। मेरी क्या कहते हैं, देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा एक प्रोफेशन है सोशल मीडिया, मेरा प्रोफेशन नहीं है सोशल मीडिया। ठीक है, ऐसे ही मेरा प्रोफेशन नहीं है सोशल मीडिया। मैं उस पर काम करता हूँ, मैं उस पर अपलोड करता हूँ जब मेरा दिल करता है, मैं उस पर चीज़ें अपलोड करता हूँ। मेरे पास एक स्किल है, मुझे चीज़ें करनी आती है, मुझे पहनना आता है, मेरे पास कैमरों से काम करना आता है, वो मैं अपलोड करता हूँ। अब अगर मुझे आगे जाके काम भी मिलता है या फिर मैं अभी भी अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक अपना वो नहीं लेके चलूंगा कि मेरा सब कुछ ये है। नहीं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इस चीज़ पे। अच्छी बात है। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। ऑप्शंस है, उसके साथ गेम चलती है। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ है। सेकंड, जब मेरा दिल करेगा मैं तब काम करता हूँ, बस। अच्छे अच्छा आगे की बात नहीं है। बात ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे कितना बुरा लगता होगा ये सुन के जब लोगों ने कहा था ये तो मुसलमान हो गया। अब देखो, इसमें मुझे इस बात का रिग्रेट होता होगा ना कि मैंने लोगों से क्यों शेयर की ये चीज़। बिल्कुल हालांकि मैं आपने तो तो पहले ही, पॉजिटिव। यार मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, ये सारे मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, हम दोनों एक साथ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। 15 साल हो गए। बिल्कुल ऐसे ठीक है, 10 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे ही। आपके सामने है ना कि मैं कुरान नमाज, अब देखो मैं फिर वही बातें बता रहा हूँ, मुझे नहीं बतानी चाहिए। मैंने इस मैं चीज का तहिया कर दिया था कि मैं किसी से अपनी रिलीजियस लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा। ऐसे ही। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको सिर्फ 11 12 30 22 सेकंड पे देखकर आपको जज कर लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, ऐसे। कि सिर्फ 20 एक सेकंड में वीडियो से इसने ये आपको किया है, ये है ही ऐसा। तुम्हें नहीं पता मेरे तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह जिंदगी गुजारता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कौन सी नमाज पढ़ता हूँ, कौन सी नमाज नहीं पढ़ता, और लोग कौन होते हैं जज करने वाले। अल्लाह ताला का और मेरा मामला है। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग जज ना करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि देखो ना, अगर कोई बंदा है, मेरे बाबा या फिर मेरा कोई दोस्त, मुझे मैं उनके प्रेशर से नमाज पढ़ूं, तो मैं एक अच्छा काम ही कर रहा हूँ ना। हम लोग किसी की बात सुन के कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब तुम उसे गलत बात करते हो ना, ठीक है, कोई गलत चीज कहते हो, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या क्या वो उसके दिमाग में बुरा ही आएगा ना। दुख अब होगा। देखो, लोग मुझे नहीं जानते, लोग मेरी जिंदगी के बारे में नहीं नहीं जानते। जानते। ठीक है, उनको तभी उन्होंने ये बात की ना कि मुसलमान हो गया है, ये बिल्कुल। इसको ख्वाब आया, इसने ये किया, उसने, उनको क्या पता मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। पता है अब ये आपकी तारीफ नहीं मैं करने जा रहा कि ये हमारे आप वो दोस्त हैं जिन्होंने हमें की तरफ लगाया था। मैं घर से वहां से ये चीजें मैं नहीं बताना चाहता, जो बात निकल रही है मैं बिल्कुल। शेयर नहीं करना उसके चाहता। बाद आप जो कह रहे हैं कि मैं आलम नहीं हूँ, आपने मेरे सामने मुख्तलिफ हजरात से पूछा था कि ऐसे वैसे किस चीज़ का गुनाह, आपने हर चीज़ वेरीफाई की थी और आपने जो है फिर इसको फैसले को जो है ये किया था। नहीं है, अभी क्या कहते हैं, अ, लोगों ने इसको इतना अजीब बना दिया, इतना मिक्स करके पता नहीं क्या मिक्सचर बना दिया इसको, कि मैं ये सोचने पे वो हो गया कि भाई मैंने क्यों लोगों से ये बात शेयर कर दी।
मैंने क्यों किसी को बता दिया कि मैंने ये करो, तुम भी इस तरह करो। ठीक है, अच्छी बात है, आप सदका जारिया है, दूसरे को बताओ, वो सीखता है, बहुत लोगों ने सीखा भी होगा, बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने सीखा है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है मेजोरिटी की वजह से। ठीक है, कहीं नहीं यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे दिमाग में सोच आती है। और मैं एक चीज़ का बहुत पक्का हूँ, मैं किसी से, मैं इस तरह की चीज़ शेयर ना करना चाहता, ना मैं करूँगा, ना यहाँ बैठ के मेरे मुंह से निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब देखो अगर मैं शेयर करता ना बहुत सारी चीज़ें पहले भी अपनी जिंदगी के हवाले से, तो लोग मज़ीद बातें होती। और तो लोग फिर लोग जब ये एक बंदे ने, अब जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हो गए, ठीक है, उनको नहीं पता ना मेरी जिंदगी का, तभी उन्होंने ये बात की है ना। अगर उनको पता होता वो लोग कहते नहीं कहते। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं पहले, अब मुझे मुझे ऐसा बन गया था मेरे दिमाग के अंदर, पहले मैं क्या करता था, मैं इतना अच्छा हो गया हूँ अब, पहले मैं क्या इस तरह का कोई बुरा काम करता था पहले में, मतलब उनकी वजह से शैतानी वसवसे भी आए। और इस तरह भाई मेरे दिमाग में आया यार, मैं पहले तो बड़ा फजूल इंसान था, इसका मतलब मैं तो पहले भी नमाज पढ़ता था, मैं तो पहले भी मस्जिद जाता था कुरान पढ़ने के लिए, मैं तो पहले भी तरावियां पढ़ता था, रोजे रखता था, फजर असर मगरिब इशा ज़ोहर सारी नमाजें पढ़ता था, माँ बाप का ख्याल रखता था। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ मतलब? तो यहाँ पे बात आती है इस चीज़ की कि आपने अपने थॉट्स को खुद कंट्रोल करना है, ना कि दूसरे। फिर वही बात आ जाती है, मैंने जो आपको की है, मेरी अगर 6 बंदे बैठ के तारीफ करेंगे ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी 6 बंदे बैठ के बुराई करेंगे, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, ये मेरा वो है कोट, जिसके साथ मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल में लाइफ में कामयाब होने का, क्योंकि हजरत अली कहते हैं कि अगर आपने आगे जाना है तो लोगों की बातों को ना दिल पे ना लिया करें। ऐसे ही अच्छा, दूसरी बात यह है कि बड़ा एक तजस्सुस था मुझे बजाते खुद पूछने का आपसे कि आप बहुत एक मुकाम हैरत पे थे, मतलब आप एक चढ़ती हुई सीढ़ी से नीचे उतर आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं हाँ, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ, मुझे इस चीज़ से नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरे में क्या कैपेबिलिटी और कितना कैलिबर है, मैं जब चाहूँ नंबर्स ऐसे करके अपने पीक पे पहुंचा सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह। जब चाहूँ। तो डजेंट मैटर, नंबर्स में भी मैटर नहीं करते। मेरे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे जब मैंने लीव्स किया, और लोगों ने ये भी हवा बनाया था मेरे यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स है, मेरा यूट्यूब अकाउंट, एक अकाउंट था जिसमें 1 लाख फॉलोअर्स थे, वो खत्म हो गया था। फिर दूसरे पे 7-8 हज़ार थे, वो भी खत्म हो गया था। तो लोगों ने कहा कि भाई इसके मिलियन फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे भी, है तो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे यूट्यूब पे भी, उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, उसमें वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ। ऊपर से टिकटॉक का अकाउंट कुछ अर्से बाद मेरा हैक हो गया था, लोगों को ये भी नहीं पता, मेरा ठीक। टिकटॉक अकाउंट आज भी हैक है। मेरा टिकटॉक का अकाउंट हैक हुआ था, मैंने टिकटॉक को ईमेल कुछ भी बताया, कंप्लेन की, तो वो उनके पास पड़ा हुआ है, एंड दे वर आस्किंग लाइक समथिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जिसका मुझे पता ही नहीं। पहले दिन साइन अप कब किया मैंने अपना अकाउंट, मुझे नहीं पता डेट्स का, तो इसलिए वो वापस नहीं आ पा रहा, और मैं भी उसके पीछे इतना सर नहीं पाता। फिर वही बात आ रही थी, इस तरह आपने पूछा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे फ़र्क नहीं बस नहीं पड़ा। अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं आज अपना अकाउंट तरले मिन्नतें जो भी करवा करवा के किसी भी तरीके से रिकवर करवा लूँ। करवा मैं कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की यू नो, अगर आप चीज़ इंसान के हाथ में होती है, अगर बंदे के आपको स्किल्स हैं, आपके पास सेंस है, इट्स अप टू यू, यू कैन ग्रो योर नंबर्स व्हेनेवर यू वांट। अच्छा हसन, अभी आपके पेरेंट्स आपके साथ इस फैसले में आपके साथ खड़े थे, मतलब अपनी फैमिली, आपका जो बैकग्राउंड? तो इस हवाले से मेरी बात बाबा से हुई, तो बाबा ने मुझे कहा था यार देखो, तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे पास लोग, वो लोग हैं जो तुम्हें फॉलो करते हैं, तो इस तरह किसी चीज़ को क्विट कर देना अच्छी बात नहीं होती, उनको अच्छा सिखा दो यार तुम। मतलब तुम ये ना करो कि मैं अपलोड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं अपने अकाउंट से रिमूव कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था मैं वो कंटेंट रिमूव कर रहा हूँ, और वो वैसा कंटेंट दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये कहा था मैंने। वैसा कंटेंट दोबारा आया बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि लोग सीखें। और दूसरी बात, ज़िंदगी फेस में जो चीज़ चल रही होती है, मैं कोशिश करता हूँ वैसा अपलोड करूँ, क्योंकि जब मेरा दिल चाहे मैं तब अपलोड करूँ। मैं इसको एज़ अ जॉब चलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पता है मैंने इसको एज़ अ जॉब काम किया है, एंड जो बर्डन मेरे सर पे था वो मुझे पता है। तो इसको देखो, मैंने काम शुरू किस तरह किया था, मुझे मज़ा आता था वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, फिर जब हम उससे अर्न करने लग जाते हैं ना, तो वो फिर मज़ा खत्म होता है, फिर वो क्या बनता है, एक बर्डन। आपका मकसद। वो बर्डन बनता है सर पे कि आप बनाओगे फिर पैसा आएगा, फिर आप डिपेंड होते हो उस बिज़नेस पे, फिर पैसा आएगा तो आप अय्याशी करोगे। सही। तो फिर आपको फोर्सफुली काम करना पड़ता है, फोर्सफुली काम नहीं होता। आपका काम तब होता है जब आप उसको एन्जॉय करके कर रहे हो। तो उसके लिए मैं अभी बहुत गैप लिया मैंने। मैं आज भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो मैं किसी को स्ट्रेस देता हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रेस देता हूँ। जब मेरा दिल करता है, जब हम जाते हैं तब वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ना कि तब हम वीडियो अपलोड करें फिर खाने के लिए निकले तो वीडियो बनाएंगे। मैं पहले भी इस तरह वीडियोज़ नहीं अपलोड करता था, मैं एक टाइम मखसूस था तब मैं वीडियोज़ करता था अपने रूम के अंदर। उसके अलावा मैं वैसे भी बाहर जाके इतनी वीडियोज़ नहीं करता था।
हम जब भी वीडियोस के लिए जाते थे पूरा प्लान करके डे निकलते थे, और कभी भी हमने इस तरह नहीं किया कि हमें इस तरह लगे कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो भैया वीडियो बनानी पड़ेगी, तो एक अलग सा बर्डन सर पे, इस तरह नहीं होता। मतलब इंजॉयमेंट आप जॉय से शुरू करो बिल्कुल और उसको जस्ट कीप एंजॉयिंग द जर्नी। डजंट मैटर अगर आप उसे कमा भी, मैंने एक चीज सीखी है, अगर आप कमाने भी लग जाओ स्टिल एंजॉय करो उस चीज। अगर आप उसको एज अ बर्डन लोगे वो काम आपका सरदर्द बनेगा और आप एक टाइम पे छोड़ दो। चलें, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, आपके दोस्त, जो आपका एक बड़ा सर्कल हम सब देखते हैं, अली आबिद के व्लॉग में देखते हैं, जो बड़ा एक मखसूस सा सर्कल है आपका, चंद लोगों का, उन्होंने आपका इसमें साथ दिया था? वो सब आपके साथ खड़े थे? हाँ मेरे दोस्त यार मैं अगर बैठा भी हूँ ना और मैंने मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो मेरे से भी पहले खड़े हुए थे। मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता, वो पहले से काम हो जाता है जो मैंने सोचा हुआ हो, उनको पता होता है ये करवाना है ये कहना है। अब मैं इस तरह नहीं कह रहा कि वो मेरे से छोटे हैं, मैं उनके लीडर हूँ, नहीं, हम सारे बराबर हैं, ठीक है। अगर किसी को भी काम होगा मेरे से, मेरे यार हम मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, मैं रिश्तेदारी पे यकीन नहीं नहीं रखता। रखा। मैं रिश्तेदारी पे यकीन नहीं रखता, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मेरा यकीन है दोस्ती पे। दोस्ती भी एक रिश्ता है। देखो क्यों कहते हैं माँ बाप से दोस्ती करो, अगर तुम एज ए माँ बाप को माँ बाप रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, यार ये तो माँ है, इसने सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, दोपहर कपड़े धोएगी, रात को खाना बना के देगी और सोएगी। ये बाप है, ये सुबह जाएगा काम पे, वापस आएगा, महीने के एंड पे पैसे देगा या फीस देगा, इस तरह। अगर आप ये कॉन्सेप्ट रखोगे माँ बाप का, देखो आपके माँ बाप भी एक दौर में लड़का और लड़की थे, बच्चा थे, ऐसे उनकी भी ख्वाहिशात थी, वो सोचते नहीं है। हम हमारे दिमाग में क्या होता है, माँ बाप है, इनकी ये जिम्मेदारी है, ये एक स्टैचू है इनका, इन्होंने यही करने नहीं। तो फिर क्या कहते हैं इसके अंदर रहता होगा दोस्ती का रिश्ता। जब आप दोस्ती करोगे तो आपको पता लगेगा माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको बताएगी। बाप के दिमाग में 36,000 टेंशन है, वो आपको नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि आपने उसे एक नाम दिया हुआ है बाप का, ऐसा कि वो बड़ा है, जैसी आए डर जाओ, वो आए कमरे से उठ जाओ। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कमरे में आप, वो आए आप बैठो, क्या मसला है आपको, दोस्ती करो उनके साथ। दोस्ती करोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो एक फर्द जब घर के अंदर वो चलाता है ना, तो उसको पता है वो किस तरह चलाता है, उसके दिमाग में जो टेंशन है वो हम नहीं जानते। वो हम कैसे जानेंगे? के साथ दोस्ती दोस्ती करके। जब दोस्ती होगी, जब हम जानेंगे, तो देखो वो बात आ गई कि जब एक दूसरे को बताते हैं तो बोझ हल्का हल्का होता है। तो ये चीज़ है, माँ बाप को माँ बाप ना समझो उनको, फिर वो बात आ जाती है कि दोस्ती रिश्तेदारी से ऊपर है। बढ़िया। क्यों कहते हैं कि दोस्ती करो, माँ बाप से दोस्ती करो, बहन भाई से दोस्ती करो। अली मेरा भाई है, लेकिन वो मेरे दोस्त की तरह है, ठीक है। ऐसे तो मेरे लिए दोस्ती एज कम्पेयर टू रिश्तेदारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई भी खानदान के अंदर हो, मैं रिश्तेदारों को रिश्तेदारी वाली लाइन पे उस तरह नहीं आता कि जिस तरह दोस्ती दोस्ती करो, जिससे भी बेहतरीन करनी है दोस्ती की तरफ आओ। माँ बाप से दोस्ती करो, भाई से दोस्ती करो। जस्टिफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है जानते हैं हर चीज़ और सब देखते रहते हैं अली के व्लॉग वगैरह में। अच्छा, एक सेंटेंस है, लोग क्या कहेंगे, क्या कभी इसने आपको अफेक्ट किया? टिल स्टार्ट टू एंड, एंड तो हुआ नहीं है, अभी चल रहा है हर चीज़। ये आपने बड़ा अच्छी बात की है, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, तो इसकी चीज़ें क्या कहते हैं इस तरह चलती हैं कि यार ये चीज़ आपको इफेक्ट भी करती है, इसके इसका इम्पैक्ट भी होता है आपके ऊपर, बट यू हैव टू मेक योर पर्सनैलिटी अ बिट स्ट्रॉन्गर टू टैकल ऑल दिस। Okay. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली। देखो सही बात बताऊँ तो बहुत कुछ होता है, ये कहीं ना कहीं बेशक मैं शेयर ना करूँ तुमसे या किसी से भी शेयर ना करूँ, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। अगर आपको कोई बुरा वाला कहता है ना, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो आपके माइंड में डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे उसके उसको जाने देते हो, कैसे उसको रिमूव कर, कैसे जाने देना चाहिए उसको हमें? कैसे जाने देना चाहिए, वो आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा ना, कि आपने वो बस छोड़ दो यार, उसकी बात पे ध्यान ना दो। देखो आज अगर आप मुझे कुछ कहेंगे ना, आप मेरा दोस्त है, मुझे बुरा लगेगा। एक स्ट्रेंजर मुझे कुछ कहेगा, मैं उसकी उसकी बात पे यहाँ से सुन के यहाँ से शायद सुनूँ ही ना। तो इससे क्या मौजू निकलता है कि जिन लोगों की अहमियत आपकी ज़िंदगी में होती है, उनकी बात की अहमियत होती है। इन लोगों को आप जानते नहीं हो, अगर वो आपको कुछ भी कहते हो यार उसको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो, अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, उसको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो? वो आपको जानता ही नहीं ना, आप उसको जानते हो। अपना करीबी, मुझे कल रेहान, समीर, अली, तैमूर को मैं आपको कुछ कहेगा, मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बंदा मैं जानता, मुझे जो मर्जी कहता रहे, खैर है। इसका ये जवाब है, और क्या चाहते हैं आप? सही हो गया। अच्छा, कोई ऐसा ऐसा मोमेंट लाइफ का, कोई ऐसा वाकया
जिसे आप अभी तक भुला नहीं सके और आपने जो है ना वो आपके दिल पे नक्श हो गई है वो चीज़, उसने शायद आपको चेंज किया या उसने शायद आपको जो है मतलब उस चीज़ से ही दूर कर दिया जो आप करने जा रहे थे? बताना चाहेंगे? यार मैं चेंजेस के हवाले से बात करूंगा तो मैं 1 साल से यूके में था, अभी मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। ठीक। It's been a great journey there, and I've met a lot of people there and learned a lot of stuff as well. So I think मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स था, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को, हर लड़के को अपने घर से दूर जाना चाहिए, घर की अहमियत जानने के। अदरवाइज हम लोग, जो मुझे अपने माँ बाप की अहमियत है वो तुम्हें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जो मुझे पता है कि क्या उनके दिमाग में चलता है वो आपको नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। तो दूरी जो होती है वो मोहब्बत और बढ़ाती है, शिद्दत बढ़ जाती है दूरी से। सही हो गया। अच्छा, अब इस कंटेंट को आप किस पर्पस के लिए यूज़ करने जा रहे हैं? मतलब हमें बताएं कि मतलब अब हमें क्या देखने को देखो, मिलेगा? ये चीज़ तो क्या अभी तक सीखने मेरे को माइंड में भी मिलेगा? क्लियर नहीं हुई है कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा जिससे कोई ना भी सीखे इसको। मैं देखो, फिर वही बात आ रही थी, मैं इसको मेरा प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा, मेरा प्रोफेशन ये है, ठीक है, लेकिन इसको मैं एज अ साइड हसल रन करूँगा। इसके अलावा मेरे पास ये चीज़ है, मेरा मानना ये होगा, जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ मुझे मुझे जो चीज़ आती है, मैं चाहूँ कि दूसरे भी लोग उसको बिल्कुल, अडॉप्ट करें, ऐसे ही। ठीक है। तो यही हम कर सकते हैं, मैं यही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मेरा कोई स्पेसिफिक माइंड में कंटेंट नहीं है कि मैं ये करूँगा इस तरह, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्लान चीज़ मेरे माइंड में नहीं है इतनी, सही बताऊँ, क्योंकि मैं इस तरह नहीं चलता। जो चीज़ मुझे पसंद होती है, जो चीज़ मुझे करनी होती है, मैं उस टाइम उसको शूट करता हूँ और वो अपलोड करूँगा। लेकिन माइंड में एक चीज़ होती है कि जिस तरह की लाइफ का फेस चल रहा है वैसा कंटेंट अपलोड किया जाए थोड़ा सा, डजंट मैटर कि वो। अच्छा, मैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन उसके दरमियान में मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए डिफरेंट, जो हमारे अली आबिद का यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, मतलब हम दिन रात लगाते हैं उसको। तो आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट को ज़रूर जो है लाइक कमेंट करके हमें बताया करें कि हमारी जो है क्या मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप मिस्टेक्स जो हैं ऑडियंस ज़्यादा अच्छा बताती है, ताकि हम उसको चेंज करें और अपने जो है आपके लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट ला सकें। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, शादी का क्या इरादा? यार ये जल्दी आपको नहीं पूछना चाहिए। नहीं बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊँ आपको यार, ये बस बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं आपकी सब। इसको, इनको मैं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। कोई सीन नहीं है, परेशान ना हो, कोई सीन नहीं है, पागल हो यार तुम लोग। चलें जी, तो ख़वातीनो हज़रात, ये सवालों का सिलसिला जो है ख़त्म कभी भी नहीं होगा। कभी भी ये जो सवालात हैं, क्योंकि इंसान जो है एक अपने अंदर पूरी एक कहानी है, जिसको अगर हम पूछने बैठे तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट ख़वातीनो हज़रात। वॉइस ऑफ अतहर ज़ाहिद थोड़े ज़्यादा वक्फे के साथ आपके लिए ऐसे जो है क्वालिटी पॉडकास्ट लाता रहेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। इस पॉडकास्ट से मेरे ख्याल में हमारे लाइफ में बहुत चेंजिंग जो है वो चेंजेस आएंगे, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और जब से हमारी फ्रेंडशिप है हम लोग सीखते आए हैं और सीखते रहेंगे। तो अगले पॉडकास्ट तक के लिए जुड़े रहें, और जो वीडियोस हैं डिफरेंट उस पे आती हैं मेरी, वो आती रहेंगी, उसको ज़रूर आप जो है लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। इन द लास्ट, फॉर वन लाइन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वन लाइन फॉर वॉइस ऑफ अतहर ज़ाहिद। So Voice of Atar Zahid, Atar मेरा दोस्त है, इनका चैनल है and they're doing amazing. So I just want you to subscribe him and show me your love and do comments and share must. Thank you guys. ठीक हो गया। ख़वातीनो हज़रात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और अगले पॉडकास्ट तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, वॉइस ऑफ अतहर ज़ाहिद पाइंदा।